मईशत का सुनामी, इक्तिसादी बेड़ा डूब गया। हुकूमत रवां साल कोई माशी हदफ हासिल न कर सकी। तरक्की की शरह 6.2 के बजाय 3.3% रही। 9 माह में तिजारती खसारा 21.3 अरब डॉलर तक पहुँच गया। महंगाई 7.5% रही। आज न्यूज़ ने इक्तिसादी सर्वे के मुंदरजात हासिल कर लिए। ज़राई शोबे की पैदावार 3.8 के बजाय 0.8% रही। रिपोर्ट पीर को जारी होगी। तामीराती शोबा सबसे ज्यादा मुतासिर। तरक्की का हदफ 10% मगर शरह मनफी 7.6% रही। सनअती शोबा 7.6 के बजाय 1.4% पर महदूद। मईशत का हजम 313 अरब से कम होकर 291 अरब डॉलर हो गया। माहीगीरी, मादनियात, जंगलात समेत मुतादिद शोबों में तरक्की हदफ से कम रही। अपनी बीमारी से नहीं, महंगाई पर अवाम के लिए परेशान हूँ। नवाज शरीफ की मरियम नवाज से गुफ्तगू। अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाई जाए। साहबजादी को हिदायत। दामाद सफदर और जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने भी मुलाकात की। मरियम जब भी मियां साहब से मिली उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखते हैं आसान हल ये है तीनों बच्चे अब्बू के पैसे वापस करें, अब्बू वो पैसे आवाम को वापस करें, बाकी जिंदगी हंसी खुशी गुजारें। इमरान साहब, आप तमाम मज़ामीन में फेल हो गए। कौमी इक्तिसादी सर्वे आपकी नालायकी का सर्टिफिकेट है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। वज़ीर आज़म को नून लीग की इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2013-14 भिजवाई। पढ़ें, मालूम हो जाएगा मुंतखब और सिलेक्टेड हुकूमत में क्या फ़र्क होता है। बजट के बाद महंगाई का एक और सुनामी आएगा। एहसन इकबाल का इंतबाह। शहबाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए पर तोड़ दिए। कुछ देर में लंदन से परवास करेंगे। पीर को पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। महंगाई और बेरोजगारी से मुतालिक गौर होगा। बजट के खिलाफ हिकमत अमली भी तैयार की जाएगी। शहबाज शरीफ अब भी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। उनकी हर चाल का फायदा नवाज शरीफ को पहुंचता है। शेख रशीद की तनकीद। मौलाना फजल रहमान को अपनी जमीनों की फिक्र करनी चाहिए। सिंध भर में एड्स फैला हुआ है। अपोजिशन रहनुमाओं को दागी करार दे दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ अलीम खान को दोबारा पंजाब काबीना में शामिल करने का फैसला। महकमा मनसूबाबंदी और बल्दियात दिए जाने का इम्कान है। अलीम खान को ऑफशोर कंपनी केस में नैब ने गिरफ्तार किया था। वो वजारत से मुस्ताफी हो गए थे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का एक्शन। रुकने कौमी असेंबली राना सना को 2 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। लीगी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में झूठे इल्जामात लगाए। राना सना को माफी, तरदीद और हर्जाने के लिए 14 दिन की मोहलत दे दी। जनूबी वज़ीरिस्तान धमाके में शहीद जवानों की तदफीन। लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम की नमाज जनाजा गिलगित में अदा की गई। मेजर मिर्जा मुई को कराची में सुपुर्द खाक किया गया। कैप्टन आरिफ मरवत की नमाज जनाजा आबा इलाके ताजाजई में अदा की गई। सिपाही मोहसिन मंजूर को जनावाला में आखिरी आरामगाह पहुंचाया गया। सरबराह जाफरिया अलायंस अल्लामा अब्बास कुमैली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तदफीन लियारी में की जाएगी। वो आज कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर सिंध का अल्लामा अब्बास कुमैली के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। बलूचिस्तान पर एक और आफत टूट पड़ी। खारान और वाशिक पर टिड्डी दल ने हमला कर दिया। टिड्डियों का लश्कर प्याज, कपास, गंदुम, तरबूज, खरबूजे की फसलें चट कर गया। करोड़ों रुपए का नुकसान। हुकूमत कोई इक़दाम नहीं कर रही। जमींदारों की दुहाई। कराची में डाकू राज, अवाम परेशान। हैदरी ज्वेलर्स मार्केट में नकबजनी। मुल्जिमान 12 किलो सोना लूट कर ले गए। मालियत 5 करोड़ से जायद है। डाकू 7 वाली दुकान की दीवार तोड़कर दाखिल हुए। मार्केट इंतजामिया का मौक़िफ़। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया।
टंडो मोहम्मद खान ने जमुना ज्यादती केस में पेशरफ, दोनों मुलजिम का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले कर दिया गया। 15 साल जमुना गुज़िश्ता रोज नीम बेहोशी की हालत में क्रिकेट ग्राउंड से मिली थी। वजीर आला और IG सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। खैरपुर से 3 साल कबल अगवा होने नौजवान की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुलजिमान का रियाज सोहो पर तशद्दुद, वीडियो सोशल मीडिया पर वालदा को भेजी गई है। पुलिस ने नौजवान को मकतूल करार दिया था। रियाज खैरपुर मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल का भांजा है। ईद खत्म हुई तो हफ्तावार छुट्टियां शुरू हो गई। इस्लामाबाद में तफरीही मकामात पर रश, चिड़ियाघर में लुत्फ अंदोज होते रहे। लाहौर में बच्चों के सैर सपाटे, पार्क्स और चिड़ियाघर में डेरे डाल दिए। पेशावर के जू में भी बच्चे मौज मस्तियां करते रहे। गर्मी ने तो गला दबोच लिया। जैकबाबाद और सखर झुलस गए। पारा 49 और 48 रहा। कराची और हैदराबाद में 37 के वार। अंदरूने सिंध में लोड शेडिंग का भी अजाब। लाहौर में 43, पेशावर में 41 और इस्लामाबाद में 39 डिग्री गर्मी पड़ी। अवाम ने नहरों, चश्मों और स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। साबिक वजीर दिफा गर्मी को दफा करने नहर में कूद पड़े। भारत में भी गर्मी के भरपूर वार, नित से जायद आबादी हीट वेव से मुतासिर। राजस्थान में दर्जा हरारत 50 डिग्री को छू गया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी 40 से नीचे आने को तैयार नहीं। छोटी सी गलती पर 7 घंटे इंतजार की अजियत। मैनचेस्टर में खातून इमरजेंसी डोर को बैतुल खला का दरवाजा समझी। डोर खोलने से जहाज का एयरबैग शूट खुल गया। मामला संभालने में 7 घंटे लग गए। आपने मुलाहजा की बुलेटिन के आगाज़ में आपको हुकूमत के 9 माह की कारकर्दगी बताएंगे। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के कुछ मुंदरजात सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक हुकूमत मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। रवा माली साल पाकिस्तान कोई मुआशी हदफ हासिल नहीं कर सका। मुआशी तरक्की की शरह 6.2 के बजाय 3% रही। रिपोर्ट के मुताबिक PTI हुकूमत के पहले साल की कारकर्दगी मायूस कुन रही। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख अपनी टीम के हमरा इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पीर को जारी करेंगे। मुआशी अहदाफ में नाकामी और महंगाई का सुनामी, यह है PTI सरकार के पहले साल की कहानी। डगमगाती मईशत का भंवर हुकूमती पॉलिसियों को बहा ले गया। रवा माली साल पाकिस्तान कोई मुआशी हदफ हासिल न कर सका। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी तरक्की की शरह 6.2 के बजाय 3.3% रही। ज़राई शोबे की पैदावार 3.8% के बजाय महज 0.8% रही। सनती तरक्की 7.6% के बरक्स 1.4% तक महदूद रही। हाउसिंग सर्विस में भी तरक्की 4% के मुकर्ररा हदफ के बराबर रही। जनरल गवर्नमेंट सर्विस में 7.2% के बरक्स 7.9 के हिसाब से इजाफा हुआ। हुकूमत की मुआशी टीम के कप्तान डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख पीर को इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी करेंगे। कौमी इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट पर अपोजिशन को हुकूमत पर तनकीद करने का एक और बहाना मिल गया। मरियम औरंगजेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट को इमरान खान की नालायकी का सर्टिफिकेट करार दिया और कहा इमरान खान मुल्की तरक्की के तमाम मज़ामिन में फेल हो गए हैं। मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म को नून लीग की इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट भी भिजवाई। कहा इमरान साहब ये रिपोर्ट पढ़ें ताकि मालूम हो कि मुल्क की खिदमत किसे कहते हैं। रिपोर्ट कि सिलेक्टेड और मुंतखब हुकूमत में क्या फ़र्क होता है। हुकूमत को टफ टाइम देने का टास्क, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कमर कसली पीर को मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन चैम्बर में होगा। शहबाज शरीफ ने 12 जून को अपनी पार्टी के इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास भी तलब किया है। इजलास में मुल्क की माशी सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। महंगाई, बेरोजगारी, डॉलर की कीमत समेत दीगर माशी अमूर जेर गौर आएंगे। बजट के हवाले से भी मुशावरत होगी। मुख्तलिफ तजावीज़ मुरतब की जाएंगी, जबकि अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ मुज़ाहमत के हवाले से हिकमत अमली भी तैयार की जाएगी।
महंगाई की मौजूदा सूरत हाल पर जेल में कैद नवाज शरीफ को भी तशवीश हो गई। नवाज शरीफ कहते हैं अपनी बीमारी की इतनी फिक्र नहीं जितनी अवाम पर महंगाई का बोझ डालने की है। हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों ने महंगाई का बोझ डाल दिया। नवाज शरीफ ने हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ मरियम नवाज को हर फोरम पर आवाज़ उठाने की हिदायत कर दी। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से उनकी बेटी मरियम नवाज की मुलाकात हो गई। मरियम नवाज वालिद के लिए ईद की मुनासबत से खुसूसी खाना भी साथ लाई। मरियम नवाज ने अपने वालिद को ईद से चंद रोज कबल पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से मुतालिक आगाह किया, जिस पर नवाज शरीफ का कहना था इतनी अपनी बीमारी और कैद की फिक्र नहीं जितना अवाम पर महंगाई का बोझ डाले जाने का दुख है। नवाज शरीफ ने महंगाई की इस मौजूदा सूरत हाल पर मरियम नवाज को हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाने की हिदायत की। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को कहा कि वोट की इज्जत और अदलिया बचाओ की भरपूर तहरीक चलाएं, अपोजिशन की APC में शिरकत भी यकीनी बनाएं। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से शरीफ फैमिली के ज़ाती मालिज डॉक्टर अदनान ने भी मुलाकात की और उन्हें दिल के आर्जे से मुतालिक दी जाने वाली अद्वियात को बाकायदगी से जारी रखने का मशवरा दिया। मरियम नवाज ने अपने ट्विटर पैगाम में तशवीश जाहिर की कि नवाज शरीफ पहले ही बड़ी मिक़दार में अद्वियात ले रहे हैं, मजीद इमरजेंसी अद्वियात से उन्हें स्ट्रोक हो सकता है। नवाज शरीफ को अद्वियात देने से पहले 24 घंटे मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, जबकि उनकी 24 घंटे मॉनिटरिंग जेल में मुमकिन नहीं। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने जेल में नवाज शरीफ से मरियम नवाज की मुलाकात पर रद्द अमल में कहा है कि मरियम नवाज जब भी नवाज शरीफ से मिलती हैं उनकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। आसान हल है कि तीनों बच्चे अब्बू के पैसे वापस कर दें और अब्बू वो पैसे आवाम को वापस कर दें और बाकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारें। अवामी नेशनल पार्टी ने भी हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। महंगाई के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज का ऐलान कर दिया। 4 सद्दा में एहतजाज की क़यादत असमत वली खान करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी ने भी हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है और महंगाई के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। अहम खबर शामिल करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ वतन वापस आने के लिए लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने वतन रवानगी से कबल आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का फैसला तमाम जमातों से मिलकर करेंगे। उन्होंने ये भी वाजे कर दिया कि वो हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हैं। वतन वापसी के ना आने की अफवाहें फैलाई गईं। ऐसे अफराद के खिलाफ 4